नमस्कार दोस्तों। कल हमारे यहाँ बारिश हुई है और बारिश के बाद कल कल से ऑफिशियली ठंड अनाउंस हो गई है। यानी कल से ठंडा शुरू हो गया है यहाँ पर। और ठंड के मौसम के लिए मैंने भी कुछ काम किए हैं अपने गार्डन में। तो आज मैं आपसे वही शेयरिंग करने वाली हूँ। तो मेरे घर के सामने दोस्तों ये जंगल है। तो जंगल की वजह से यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं मेरे छत पे। तो फ्रूटिंग प्लांट में बहुत कम लगाती हूँ। बस एक नींबू मैंने लगा रखा है जिसको बंदर नहीं छेड़ते हैं। एक्चुअली फ्रूटिंग प्लांट लगाने में दिक्कत तो नहीं है, अगर बंदर खा भी लेता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रूट खाने के चक्कर में फिर वो फ्लावरिंग प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वजह से मैं गार्डन में ऐड नहीं करती हूँ फ्रूटिंग प्लांट्स। लेकिन कुछ सब्जियाँ, कुछ हरी सब्जियाँ मैं बोती हूँ हर बार। और इस बार भी मैंने बोई है। मैंने सैटरडे को सॉइल रेडी की थी। मैंने फ्राइडे को गमलों की मिट्टी को बाहर पलट करके, और तेज़ धूप हो रही थी उस दिन, गर्मी भी बहुत थी, तो मैंने फुल डे सनलाइट में रखा था सॉइल को। और काउडंग कंपोस्ट भी मेरे को अवेलेबल हो गया था, बिल्कुल काला और हल्का वाला पुराना काउडंग कंपोस्ट। तो मैंने वो भी सुखा के और फिर मिट्टी को अलट पलट करके और ये गमले तैयार किए थे। तो सैटरडे को ही, क्योंकि संडे को तो पापा जी कहते हैं कि संडे को सीड नहीं बोना चाहिए, तो सैटरडे को ही हमने बो दिया है इनमें। कुछ में मूली बोई है, कुछ में पालक बोई है और कुछ में राई बोई है। पर अभी 3 दिन हो गए हैं, मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं। तो अभी मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने जो तैयारी की है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मेरे कुछ सैकुलेंट ख़राब हो गए थे, तो इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। मैंने इसको 2 डब्बों में लगाया है इस बार। काफ़ी बड़ा था, लेकिन नीचे से इसका स्टेम और रूट पूरी तरीके से गल गए थे। स्टेम तो लकड़ी की तरह सूख गया था और इसकी जड़ें जो है बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो मैंने इसको भी 2 डब्बों में कर दिया है। और अभी तक ये ख़राब तो नहीं हुआ है, चल ही रहा है। पता नहीं अगर सड़ेगा तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये ठीक दिख रहा है। तो 1 हफ्ते बाद रिज़ल्ट पता चलेगा कि मैंने जो ये रिपोर्टिंग की है ये सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि मैंने तो ये मिट्टी में डिप कर दी, मुझे करना आया नहीं। और मैंने इसकी जो पुरानी रूट और जो सूखा हुआ स्टेम था वो तोड़ करके, और जो सही स्टेम था उसको मिट्टी में दबा दिया है। तो पता नहीं अब क्या रहेगा। लेकिन जो मैंने अभी ये सब्जियां बोई हैं, ये सीड ऊपर दिख रहे हैं, ये मूली दिख रहा है। तो इसको भी मैं अंदर कर देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ऊपर तो नहीं होगा शायद ही, थोड़ा थोड़ा ही दबाना होता है। पापा जी ने बताया मुझे कि बहुत गहरा अगर दबा दोगे तो फिर सीड को बाहर आने में टाइम लगता है। और पापा का कहना है कि 5 दिन में बाहर आ जाएगा। तो कल या परसों में बाहर आने की उम्मीद है, तो तब भी मैं अपडेट शेयर करूँगी। और इसके अलावा कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था, तो मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी अपने गुलाब की। तो ये भी तूफ़ान से जगह जगह फैले हुए हैं। और कल मेरे सारे गमले भी पलट गए थे, और कुछ इसमें भी बोए हैं, तो इसमें भी अभी कुछ दिख नहीं रहा है। और इसी में साथ में ये मिर्ची का प्लांट लगाया, तो ये मिर्ची वगैरह को बंदर नहीं खाते हैं, तो इसलिए इसको भी लगा लेती हूँ। और राई भी लगा लेती हूँ मैं, राई को भी नहीं बंदर छेड़ते हैं कभी भी। और जब से मैंने खाली ये प्लेन सब्जियां बोनी शुरू की हैं पत्ते वाली, तो तब से बंदर नुकसान नहीं पहुंचाता है। अदरवाइज बंदर जो है खाने के चक्कर में फ्लावरिंग प्लांट को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी इसमें भी कोई ग्रोइंग मुझे नहीं दिख रही है। तो ये 3 मैंने बड़े बड़े गमले तैयार किए हैं, और एक मैंने ये ग्रो बैग में भी, इसमें शायद मूली डाली है पापा ने। और इसमें तो मुझे कुछ दिख रहा है जर्मिनेशन, तो पता नहीं ये कैसे हाँ ये जर्मिनेशन है। नहीं, इसमें मूली है,
हाँ, और इसमें ये जर्मिनेट भी हो गई हैं। तो ये तीसरे दिन का रिज़ल्ट है, यानी सैटरडे को बोया था और आज ट्यूसडे है, बीच में संडे मंडे 2 ही दिन थे। और ये इसमें ग्रोइंग हो गई है, बाकी में भी हो गई होगी शायद, लेकिन मुझे दिख नहीं रही है। मैं ये क्लियर करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। और ये सीड भी ऊपर ही दिख रहे हैं, तो ये हो गई है। और मैंने ये ऊपर ऊपर हल्का हल्का ये काऊ डंग कंपोस्ट डाला है ब्लैक कलर का, तो हो सकता है इसी की वजह से हुआ हो। और सारा भी नहीं हुआ है, इधर अभी होने की स्टेज में छोटे छोटे अंकुर बाहर आए हैं, लेकिन इधर बहुत अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। तो ये ग्रो बैग में ज़्यादा अच्छा ग्रो हो गया है। और कुछ मैंने इसमें भी डाला है, इसमें मेरे 2 मिर्च के प्लांट भी हैं। इसको मैंने रिपोर्ट किया था, तो ये बिल्कुल मरने जैसा हो रहा था, लेकिन कल ठंडा हो गया, तो अभी पत्ते तो इसके लटक रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि ये भी रिवाइव हो जाएगा। और ये वाला भी मैंने नहीं, ये इसी में लगा हुआ था। तो अब इसको मैंने खाली ये काम किया है, पिछली बार सब्जियां जो पापा जी ने बोई थी तो वो यहाँ इस कॉर्नर पे रखी थी, यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट कम है स्टैंड की, तो इस वजह से जो ये ग्रो बैग और ये गमले होते थे, तो ये यहाँ वॉल के नीचे रह जाते थे। तो जब सुबह सुबह मॉर्निंग सनलाइट आती थी, तो यहाँ आप अभी भी देख सकते हैं, यहाँ पर छाया है, तो मॉर्निंग सनलाइट इस पर नहीं पड़ पाती थी। दिन में 3 बजे वाली धूप पड़ती थी, तो इस वजह से सब्जियाँ उतनी अच्छी ग्रो नहीं होती थी। तो इस बार मैंने सब्जियों की लोकेशन चेंज कर दी है, मैंने इस साइड रखी है कि सूरज की पहली किरण इन पे पड़ती है। तो इस बार मैं देखना चाहूँगी कि क्या रिज़ल्ट इसका रहता है। और एक मैंने इसमें भी किया है। और इसमें ये मिर्ची कैसे गिर गई, ये किसी चीज़ ने खाया है क्या? मिर्ची देखिए कितनी हेल्दी मिर्ची है, लेकिन ये पता नहीं कैसे टूट गया है। तो इसमें भी मैंने कुछ सीड्स डाले हैं, राई वगैरह डाली है, शायद राई और पालक डाली है। इसमें मुझे जर्मिनेशन दिख रहा है, नहीं ये कुछ और है, पुराना जर्मिनेशन है। तो रिज़ल्ट मैं बाद में देखना चाहूँगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी सब्जियां घर में गमले में उगाने की सोच रहे हैं, तो आप भी अपने गार्डन में ये काम कर लीजिए, और इस समय बिल्कुल सही टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम है, और इस समय आपको तैयारी करके अपने गार्डन में सब्जियां बो लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी गार्डन वर्क की शेयरिंग, जो मैं परसों जब मैं काम कर रही थी, तो उस दिन मैं इतना थक गई थी कि ना तो मुझे वीडियो शूट करना ध्यान रहा, क्योंकि पहले सुबह मैंने सॉयल छत पे चढ़ाई, खाद छत पे चढ़ाई, काऊ डंग कंपोस्ट जो मैं नया लेके आई थी वो मैंने छत में चढ़ाया। और उसके बाद मैंने फिर गमले पलटे, तो और फिर मैंने मिट्टी फैलाई और खाद भी फैलाई। उसके बाद मैं इतना थक गई थी कि मुझे ना तो मोबाइल की याद थी, ना वीडियो शूट करने की याद थी, और मैं कर नहीं पाई थी। तो अभी आज मुझे ध्यान आया कि मुझे ये वाला दिखाना चाहिए, और अगर हो सकता है मेरा वीडियो देखिए आप लोगों को भी ध्यान आ जाए। कई लोगों ने तो कर भी ली है तैयारी, मैंने अपने कई वाईटी फ्रेंड्स के गार्डन में के वीडियोस देखे हैं, तो उन्होंने तो तैयारी कर ली है। तो जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है, उन लोगों के लिए मेरा मैसेज कि अगर आप भी गमले में उगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही टाइम आ गया है, आप भी तैयारी कीजिए और अपने गार्डन में सब्जियां उगाने की तैयारी कर लीजिए। ये मैंने कुछ ग्रो बैग भरे हैं, और इसकी तैयारी मैंने अलग से की है, तो मैं बाद में इसकी शेयरिंग करूँगी कि मैंने ये क्यों बना रखे हैं। तो चलिए, आप सभी दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी लगातार मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ दोस्तों अपनी अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।